इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू आई यूनिट। हमने इससे पिछली वाली वीडियो में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के ग्राफ के बारे में हमने स्टडी करा था। तो अब हम कुछ और बेसिक पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम अब आपका क्या होता है, उसका डेफिनेशन समझ लीजिए आप एक तरीके से, वो है यहाँ पर। केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट रीच्ड बाय अ रिएक्शन मिक्सचर व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। मीन्स केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जब फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। जब तक फॉरवर्ड रिएक्शन चलती जाती है मीन्स रिएक्टेंट यूज्ड अप होते जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके आपका क्या होता है, जैसे आप हमारे पास ये रिएक्शन दी हुई है, अब इस रिएक्शन में ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं एंड दीज आर प्रोडक्ट्स। जब तक ये रिएक्शन चलेगी इनकी जो क्वांटिटी होगी धीरे धीरे करके क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मीन्स इनकी क्वांटिटी डिक्रीज़ होती जाएगी एंड इनकी क्वांटिटीज़ जो कि प्रोडक्ट्स हैं इनकी क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ होती जाएगी। अब इन दोनों के बीच में एक ऐसी स्टेट आएगी जब दोनों की क्वांटिटी ना तो इंक्रीज़ करेगी ना तो डिक्रीज़ करेगी, बट वो इक्वल हो जाएगी। तो ऐसी स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, एक ऐसी स्टेट आ जाएगी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप क्या कर रहे हो, इस बीकर से इस बीकर में पानी डाल रहे हो। मान लीजिए अभी इस बीकर में हमारे पास फुल इतना पानी भरा हुआ है और इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इधर से अगर आप पानी इधर डालोगे, ठीक है, धीरे धीरे करके डालोगे तो ये पानी मान लो इस लेवल का आ गया, तो इसमें से भी तो पानी कम होता जाएगा। जब इसमें से पानी कम होगा, मान लीजिए वो इस लेवल का पहुंच गया और इसमें पानी डाल लो वो भी इस लेवल का पहुंच गया। अब यहाँ पर दोनों का लेवल क्या हुआ, इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी स्टेट जो होगी उसको आप केमिकल इक्विलिब्रियम कहोगे, ठीक है। इट्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसी स्टेट व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रिवर्स रिएक्शन। नाउ हमारे पास जब ये इस तरीके की रिएक्शन दी जाती है, अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी इक्वल्स टू सी कैपिटल सी प्लस डी कैपिटल डी। अब इससे आपको क्या बताया जा रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, आपका प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट्स हैं उनको और अपॉन रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट्स हैं उनको। और ये पावर में आपके पास जो हमारे पास वो दी जाती है, कोफिशिएंट्स दिए जाते हैं वो लगते हैं। अब इसकी जगह पे आपको कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, 3a प्लस ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल्स टू, कुछ भी हो सकता है आपके पास। ऐसे हो सकता है 3H2 हो प्लस ट्वाइस ऑफ O2। अब जब ये रिएक्टेंट्स के केस में आएगा तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर H2O जो कंसनट्रेशन दी जाएगी और ऊपर पावर में क्या आएगा 3। वाई 3 क्यों आया, क्योंकि H2O के आगे लगने वाला नंबर 3 है। मीन्स H2O का कोफिशिएंट 3 है, इसीलिए H2O के ऊपर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। 32 नहीं 3 है यहाँ पर, ओके। तो ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। For a particular reaction, Kc is independent of the initial concentration. That is, any combination of the concentration of A, B, C or D can react together. Means concentration जो है वो fixed नहीं होती। Initial concentration कुछ भी हो सकती है, doesn't matter, तो वो depend ही नहीं करती, ठीक है। तो सारे जो reactions होती हैं या जो concentrations होती हैं A, B, C और D की, वो आपस में react कर जाते हैं। For the reaction that are not at equilibrium, we can write similar expression called reaction quotient. ऐसी रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उसके केस में हम Q यूज़ करते हैं, मीन्स रिएक्शन क्वोशिएंट यूज़ करते हैं। नैन अगर हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम होता है तो हम उसको Kc से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या मेजर करता है, इट मेजर्स रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स प्रेजेंट ड्यूरिंग अ रिएक्शन एट द पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स जो कि एक रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं। अब इसी के बेस पे Q और K के बेस पे हमारे पास 3 कंडीशंस आती हैं। Q मैं आपको फिर से बता दूं, Q हमारे पास वो कांस्टेंट है जब आपके प्रोडक्ट्स जो हैं या रिएक्टेंट्स इक्विलिब्रियम में ना हो, एंड K तब होता है जब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब इस केस पे हमारे पास 3 इक्वेशंस या 3 कंडीशंस आती हैं। पहला, व्हेन K विल बी ग्रेटर देन Q, जब K ग्रेटर होगा Q से, तो इसका क्या मतलब होगा, देयर इज़ अ नेट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स एज अ फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेट्स। मीन्स सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। जब K ज़्यादा होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो इट विल डोमिनेट टू द फॉरवर्ड रिएक्शन।
सेकेंड सिनारियो जब आपका Q ग्रेटर होगा देन K मीन्स अ नेट कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट्स। अब इस केस में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। इट विल टेक प्लेस एज द रिवर्स रिएक्शन डोमिनेट्स। अब इस केस में रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होगी मीन्स डोमिनेट करेगी, और ऊपर वाले केस में फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेट कर रही थी। इफ़ there is Q equals to K, then reaction will be in equilibrium. No net conversion means no net change in the composition of reaction mixture occurs over the time, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, कोई भी नेट कन्वर्जन नहीं होगा। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, when Q is smaller than K or we can say K is greater than Q, there will be a net conversion of reactants and reactants into products and the forward reaction dominates. Second case, when Q is greater than K, then in this case net conversion of product into reactant takes place and the reverse reaction dominates. The third case is when Q is equals to K, then the reaction will be in is equilibrium and no net change of product and reactant, so आपस में कोई change नहीं होता है, okay. Now reaction quotient जो हमारे Q से डिनोट किया था, when concentration of the reactants and products आपकी इक्विलिब्रियम पे दी जाती हैं, ये वही चीज़ आ गई दो पहले पॉइंट था, जब इक्विलिब्रियम पे दी जाती है तो वो के सी से रिप्रेजेंट करोगे आप, जब इक्विलिब्रियम पे नहीं दी जाएगी तब आप उसको क्यू सी से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, सिर्फ ये एक्सप्रेशन जो है, जो इसका आपका ये है वो चेंज हो जाएगा। हमने पीछे वाले केस में जब इक्विलिब्रियम में थी सारी चीज़ें, सारी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में थी, तो हमने उसमें के सी यूज़ किया था। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम में हमें नहीं दे रखी, सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम क्यू सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए है, बाकी दोनों का एक्सप्रेशन जो है सेम ही है। Difference between Kc and Qc is that Kc describes a reaction that is at equilibrium, जबकि Qc डिस्क्राइब करता है वो रिएक्शन that is not at equilibrium। तो ये इतना हार्ड नहीं है एक्सप्लेन करने में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब ईजी है आपके लिए। जो आपका इक्विलिब्रियम में हो उसको आप Kc से रिप्रेजेंट करिए, जो नहीं हो उसको Qc से रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। अब आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।